लखनऊ के दरुशवा में पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा की केंद्रीय बैठक में भारत सरकार के मेमोरेंडम के अनुक्रम में एनपीएस नोटिफिकेशन डेट के पूर्व विज्ञापन द्वारा चयनित शिक्षकों कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश कर पुरानी पेंशन से आच्छादित कराने हेतु प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करने हेतु संघर्ष मोर्चा का विस्तार किया गया, जिसके क्रम में 8 प्रदेश संयोजक व 5 सहसंयोजक बनाए गए। संयोजक तारकेश्वर शाही, विनय कुमार सिंह, सुभाष कन्नौजिया, ड महेंद्र राय, मंगेश यादव, पवन राय, मनोज राय, नीरज तिवारी तथा सहसंयोजक प्रशांत बाजपाई, सुधीर कुमार, त्रिपुरारी दुबे, चिंतामणि पांडे, नृपेंद्र शुक्ल को बनाया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मेमोरेंडम जारी कराने के लिए जिलों में संघर्ष मोर्चा को गठित करते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली की जाएगी। बैठक में विभिन्न जनपदों व विभागों से शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से ज्ञान प्रकाश सचान, संजीव कुमार निगम, संतोष गुप्ता, ज्ञानेंद्र शंकर त्रिपाठी, अजय कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सुभाष यादव, विनोद मिश्रा, पवन शुक्ल आदि सम्मिलित रहे। देखिए, हमारे बैनर से स्पष्ट है, पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश। मतलब हम विसंगति के लिए ये बैठक बुलाए हैं, एक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। 3/3/2023 को भारत सरकार के पेंशन निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी हुआ, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि जब पुरानी पेंशन जब लागू हुआ था, केंद्र में उसका नोटिफिकेशन डेट 22/3/2003 है। ज्ञापन दिया, हम मिल चुके हैं उनसे, उनकी मंशा जान चुके हैं। वो नहीं तो नहीं कहे हैं, लेकिन हाँ भी नहीं कहे हैं। सर, बैठक के बाद क्या रणनीति रहेगी? बैठक के बाद हम लोग प्रदेश स्तर पे आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। ये चंद लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम के जनपदों में ढांचा खड़ा करेंगे, संगठन खड़ा करेंगे, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव जब आएगा लोकसभा का, तो हम लोग उसको उद्देश्य बना के, उसको टारगेट बना के उसको भेदने का काम करेंगे, और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति उसी से निकलेगी। कितने लोग अभी इस मोर्चा से जुड़े हुए हैं? तमाम संगठन के लोग, आप प्रसपा के अध्यक्ष आप हैं, हम विशिष्ट बीटी से माध्यमिक शिक्षक संघ, सिंचाई विभाग, तमाम लोग हैं। इसीलिए बैनर बनाया गया है, किसी एक बैनर पे कोई नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा बैनर है, ये विषय का बैनर है। हम तारकेश्वर से आए हैं, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश मंत्री। मैं विनय कुमार सिंह, पीएसपी से प्रांतीय अध्यक्ष हूँ।
ये जितने लोग बैठे ये सब 2004 बैच के हैं और हम लोग साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। पिछली मुलायम सिंह की सरकार में हम लोगों का जब अप्रैल 4 में नियुक्ति आदेश हो गया था, उसके बाद परीक्षा कराई जानी थी। 3 महीने का समय था। पुरानी सरकार अगर उस 3 महीने के अंदर हमारी परीक्षा करा के हमको नियुक्ति दे देती तो आज आप लोगों के सामने हम लोग संघर्ष करते हुए दिखेंगे। तो उन्होंने हमको धोखा दिया। अब 3/3/2023 का आदेश जारी हुआ है। उस आदेश के तहत 3 प्रदेशों ने जारी कर दिया। दिल्ली ने 4 नहीं। हाँ, दिल्ली 4, तो यूपी क्यों नहीं जारी कर? भाई हमारा डीए होता अगर केंद्र में बढ़ता है तो हमारे यूपी में बढ़ता है, कोई निर्णय होता केंद्र का वो हमारे यूपी में बढ़ता है। तो जब ये आदेश हुआ तो यूपी में क्यों नहीं बढ़ा? दूसरी चीज़ कहते हैं पैसे की कमी है। अरे इतना जीएसटी कर करके अथाह पैसा है। अगर सागर में 2-4 बूंदे हम निकल के हम टीचर्स के परिवार के बुढ़ापे के लिए मिल जाएगा तो इसमें बाबा का या केंद्र का क्या बिगड़ेगा? इसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार भी जानती है, हो सकता है वो चाह रहे हो कि हम लोग ऐसा संघर्ष करें, उनको लगे कि हमको देना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि प्रक्रिया अंदर चल रही है जैसा सूत्रों से पता चला है। अब आप हमारे मीडिया के साथी हो, इन सब बातों का आप लीजिए। हमारे महानिदेशक विवेकानंद जी, आप उनसे पूछिए, अपर मुख्य सचिव से पूछिए कि भाई ये लोग हैं, ये लोग विसंगत के मारे हुए हैं, तो आखिर इनको न्याय कब मिलेगा? बस इतना ही। यूपी में पुरानी पेंशन आ गई है। आपने खुद ही आप लोगों ने देखा होगा, छापा होगा कि अभी हमारे माननीय जो जज महोदय हैं उनको सबको निर्णय हो कि सब पुरानी पेंशन से आच्छादित हुए हैं। तो जब वो हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? तो इसमें शुरुआत तो हो गई यूपी में। अब हम जितने माध्यमिक के हैं, बेसिक के हैं, प्राइमरी के हैं, अन्य उसके हैं जो इन विसंगतियों का शिकार है, इसमें सरकार को निर्णय लेना चाहिए। बैठक क्या उद्देश्य है? डॉक्टर महेंद्रा नाम है मेरा, देवरिया से मैं हूँ, वहाँ माध्यमिक शिक्षा में। बाकी और भाई लोगों ने चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ कि ये तकनीकी मामला है, सीधे सीधे ये टेक्निकल मामला है। बाकी और जो है पुरानी पेंशन की जो बहाली का आंदोलन चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग हट के है। हमारा विज्ञापन पहले हो गया था जब यहाँ मेमोरेंडम जारी हुआ था नवीन पेंशन योजना का। हम प्रशासकीय विधि में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी अलाभकारी विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है या विज्ञापन के शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारा जब विज्ञापन हुआ था तो वहाँ नई पेंशन स्कीम नहीं लागू थी उत्तर प्रदेश में, और जब हम सेवा में आए सरकार के ही कारणों से आए। हमारा तो परिणाम भी आ चुका था। 2003 में हमारा विज्ञापन हुआ, 4 में हम परीक्षा दे के उसके बाद में परिणाम भी आ गया। विद्यालयों के चलते उसके बाद में हमारी नियुक्ति नहीं समय से हो पाई। हमारे बैच के तमाम लोग पुरानी पेंशन में हैं और हम लोग जो है नई पेंशन में हैं। इस तरीके की स्थिति है। यह सीधे सीधे सरकार का मामला है। सरकार अगर चाहे तो बाकी सबको जो है पेंशन से आच्छादित कर सकती है और कोई जो है मामला नहीं। इसके लिए हम लोग सीएम सिटी में एक चेतावनी रैली और पीएम सिटी में भी कर चुके हैं और वहाँ के अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। अब यहाँ तैयारी बैठक कर रहे हैं सभी संगठनों के लोग, उसके बाद में मिल बैठ के प्रदेश व्यापी एक संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। हाँ, केंद्र नहीं, ये तो पता ही दिए थे।